वो ये हुई थी कि मोस्ट प्रोबेबली इस संडे जो है वो टाइमिंग्स हमारे अपडेट हो जाने थे 4 to 7 के। हमारे क्लास के टाइमिंग 4 to 7 होंगे, 7 to 10 नहीं होंगे। सही है, क्योंकि काफ़ी आप लोगों में से बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, या तो वो कराची में दूर से आते हैं या वो शहर के बाहर से आते हैं, वो लड़के और लड़कियां दोनों। फॉर सम रीज़न अभी ये टाइम इस क्लास में जो है वो अभी अपडेट नहीं हुआ। आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि गर्मी बहुत है, ठीक है, आप लोगों से ख़ास तौर पे, हम टीचर्स की तो चले खैर है, कोई बात नहीं, आप लोगों से अभी बैठा भी नहीं जा रहा। और ये आज की बात नहीं है, पिछले तकरीबन 1 महीने पुरानी बात है। अभी हमने जो भी पढ़ा ओके, आप लोग बताएं कि शुड वी कंटिन्यू और शुड वी स्टॉप आवर क्लास में? सही है, मेजॉरिटी का यही डिसीजन है कि क्लास को अभी रोक दिया जाए, स्टॉप करना है कि आगे बढ़ना है? अच्छा, एक सेकंड वोटिंग कर लिया। ये बता दें कि कौन कौन चाहते हैं कि अभी क्लास कंटिन्यू हो? भाई कैसे लोग हैं। और अभी कौन कौन चाहते हैं कि क्लास को स्टॉप कर दिया जाए? ये तो दोनों में ना 3 में ना 13 में कोई। अच्छा एक काम करते हैं, लास्ट वीक, ताकि दोनों पार्टीज जो है वो खुश रहें कि भाई हमारी बात मानी गई, मैं अभी एक छोटी सी जो लास्ट टाइम हमारी थ्योरी रह गई थी उसको पढ़ा देता हूँ। 3:30 हो रहे हैं, उस थ्योरी को कवर करते करते भी 4 तो बज ही जाएंगे। अभी मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत है। सही, सीधी बात, सही है। आप लोग नई चीज़ नहीं पढ़ाएंगे तो फायदा। 4 बजे और 5 बजे में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। और जो मेन चीज़ थी हमारी आज की क्लास की वो हमने देख ली है। सही है, मैं एक छोटी सी चीज़ जो लास्ट टाइम हमारी रह गई थी उसको मैं पढ़ा देता हूँ, थ्योरी, ताकि थ्योरी मेन ज़रूरी है, क्योंकि ओपन एजेंट्स एसडी की लाइब्रेरी में है ये चीज़। जो न्यू चीज़ थी जो मुझे आज पढ़ानी थी वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी चीज़ें जो है वो हम कवर कर नहीं सकेंगे। जो बात है वो है, सही है। अब आई नो आप लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस रख के आए होंगे कि भाई हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बट देखिए सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत ही अगर आप लोगों की नहीं रहेंगे तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? सही है। लास्ट टाइम, अच्छा सारी बातें बंद, अब सारा फोकस स्क्रीन पे, थोड़ी देर में जो है वो हम इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। अच्छा जी, हमने क्या किया था लास्ट टाइम? ओपन एआई एजेंट्स फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था और उसी को यूज करके जो है वो हमने एक एजेंट बनाया था। सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन के ऊपर, सही है। एजेंट आपको पता है कि आप उस सूरत में बनाते हैं जब आपको एक डेडिकेटेड पर्सनैलिटी से या एक डेडिकेटेड चीज से कोई स्पेसिफिक काम करवाना। ये चीज हमने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी। एक एजेंट बनेगा एक काम करने के लिए ही बनेगा। अगर एक रियल एस्टेट एजेंट है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी डील करेगा, वो आपको आपकी गाड़ी सिविक सेंटर में आपके नाम पे ट्रांसफर करके नहीं देगा, उसके लिए एक अलग एजेंट होगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक एजेंट बनेगा किस तरह? सबसे पहले हमने जाहिर सी बात है एजेंट तो बन गया, लेकिन उसके पीछे जो एक मैजिकल लेयर है, उस मैजिकल लेयर का क्या नाम है? LLM, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपको जो भी रिस्पॉन्स आता है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आता है, उसके अलावा वो रिस्पॉन्स आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस चीज का नाम है जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डाटा पे ट्रेन हुए, ठीक है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन में लाने पड़ेंगे, चाहे वो गूगल जेमिनी का हो, चाहे वो डीप सीक हो, चाहे वो एंट्रोपिक का क्लॉड हो, या चाहे वो ओपन एआई के चैट जीपीटी के कोई भी मॉडल हो, ठीक है। हम जो यूज कर रहे हैं वो जेमिनी यूज कर रहे हैं, ठीक है। जेमिनी इसलिए क्योंकि वो फ्री है, आप कोई भी यूज करना चाहे, अगर आपको कोई पेड वर्जन यूज करना है चाहे ओपन एआई चैट जीपीटी का, तो आप वो भी जो है वो 5700 का रिचार्ज जो है वो कर सकते हैं।
ये वो तरीका है जो हमने देखा था कि जो है वो हमने किस तरह एक मॉडल से कनेक्टिविटी की थी। हमारे केस में जेमिनाई था, ये देखिए जेमिनाई 2.0 फ्लैश, और इसकी जो भी कनेक्टिविटी थी आपके सामने। फिर हमने एक एजेंट बनाया था, एजेंट का नाम जो था वो हमारा राइटर एजेंट था। अब राइटर एजेंट क्या करेगा, चीजों को लिखेगा। हमने उससे क्या लिखवाया था, कोई भी ऐसे, कोई भी नॉवेल, कोई भी स्टोरी, कोई भी पोयम, तो उसने क्या किया था, हमें वो लिख के दे दिया, ठीक है। और हमने इसको एक इंस्ट्रक्शंस पास की। दीज इंस्ट्रक्शंस आर जो है वो आर द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, कह सकते हैं इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट। ये जो है वो हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि भाई आप ये चीज हो, आपको ये काम करना है। इस इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में आपकी सारी जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का गेम आता है, जो हम आगे चल के देखेंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट भी आप इसको कह सकते हैं और डेवलपर प्रॉम्प्ट भी आप इसको कह सकते हैं। आगे चल के हम इसको और रिफाइन करेंगे। अभी मैंने सिंपल लिखा है कि भाई आप एक एजेंट हो जो कि यूजर की क्वेरी को आंसर करता है, ठीक है। ये हमने एक एजेंट बनाया, एक एजेंट एक ही काम जो है वो करेगा, इसका नाम था राइटर एजेंट। आपने एलएलएम से कनेक्टिविटी कर ली, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, जो आपको डाटा लाके देगा, क्योंकि वही मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डाटा पे ट्रेन हुआ। नंबर 2, एजेंट बन गया, एलएलएम से कनेक्टिविटी हो गई। अब उस एजेंट को चलाने के लिए चाहिए होते हैं रनर्स। क्या चाहिए होते हैं, रनर। रनर हमारे पास एक क्लास है, ओपन है एजेंट्स एसडीके की तरफ से, ठीक है, ये। और यहां पर एक मेथड है रनर डॉट रन। अब रनर का मेथड क्या करता है, आपके एजेंट को चलाता है। क्या करता है, आपके एजेंट को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है। और यहां पे मैंने पहला पैरामीटर क्या पास किया, एजेंट। क्या पास किया, एजेंट। इसको आप अगर हो सकता है किसी किसी डॉक्यूमेंटेशन में या ब्लॉग में स्टार्टिंग एजेंट भी स्टार्टिंग एजेंट का भी आप जो है वो यहाँ पे यूआरएल क्या एट्रीब्यूट देखें एज एन आर्गुमेंट। तो ये इस तरह भी हो सकता है, या आप डायरेक्ट एजेंट देखें तो वो लाइब्रेरी रनर डॉट रन का जो फंक्शन है वो खुद ही समझ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरह स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब होता है आपका एक होता है स्टार्टिंग एजेंट कि भाई आपका जो रनर है वो कौन से एजेंट से चलाएगा, भाई कौन। अभी आप सवाल पूछ सकते हैं यार कौन से एजेंट से, मतलब एजेंट ही तो है, तो लिख दो ठीक है एजेंट। बट आगे चल के जब मल्टी एजेंट्स का जब आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, जब आपके पास मल्टी एजेंट्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या होगा, आपको स्टार्टिंग एजेंट जो है वो एज अ डेवलपर काम आएगा। अगर आप उसको उस केस में भी नहीं बताएंगे तो वो चल जाएगा, बट चीजें क्योंकि आपको पढ़ के समझ आ जाए तो स्टार्टिंग एजेंट का आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास करते हैं, एट्रीब्यूट या की पास करते। फिर आपने पास एक चीज होती है इनपुट। इनपुट होता है आपका यूजर इनपुट। क्या होता है, आपका यूजर इनपुट, यानी कि भाई मुझे जो है वो एक क्या करो, राइट एन ऐसे ऑन इन्वायरमेंट क्या हुआ प्रॉब्लम, ठीक है भाई। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स पे मुझे जो है वो एक ऐसे लिखे दो। तो ये यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखे देगा, आप एक कोई पोयम लिखवा लें। लास्ट केस में जो होमवर्क दिया था आपने ट्रांसलेटर एजेंट बनाया था, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक यूजर इनपुट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एजेंट बता दिया और उस एजेंट पे आपने बता दिया कि मेरा इनपुट क्या है। ये इनपुट वो इनपुट है जो यूजर देता है। यूजर मतलब जब आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पे इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है ना आस्क एनीथिंग, यहाँ पे जो आप लिखते हैं वो यूजर इनपुट होता है। क्या होता है, यूजर इनपुट होता है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने यूजर इनपुट दे दिया और उसके बाद तीसरी चीज आपने बता दी कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई जब मेरा एजेंट चले तो उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन हो। ये एक रन कॉन्फ़िग का यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर है और यहाँ पे कॉन्फ़िग नाम की मेरे पास एक की है, जिसमें मैंने बताया कि भाई जब मेरा इनपुट चलेगा तो कौन से मॉडल पे जाके रिक्वेस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे अपने इस केस में बताया मॉडल जेमिनी 2.0 फ्लैश। फिर मैंने बताया मॉडल प्रोवाइडर
कि भाई अच्छा अब मॉडल होता है यानी जेमिनाई के 2 पॉइंट फ्लैश पे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दी, फिर ये कह रहे हैं मॉडल प्रोवाइडर भी बताओ, तो मॉडल प्रोवाइडर ये रहा। अब जेमिनाई 2.0 फ्लैश किसका है, डीप सीक का है या गूगल जेमिनाई का है? गूगल जेमिनाई का, तो गूगल जेमिनाई की यहाँ पे कनेक्टिविटी हुई है। भाई जिसका मॉडल होगा उसके पास मुझे रिक्वेस्ट भी तो भेजनी पड़ेगी ना। ये एआई मॉडल है जो मेरा यहाँ पे गूगल जेमिनाई पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। अगर यहाँ पे डीप सीक होता तो यहाँ पे मेरे पास डीप सीक की सीक्रेट की होती और डीप सीक का यहाँ पे यूआरएल होता। अगर यहाँ पे कोई क्लॉड 3.7 सोनेट होता तो यहाँ मेरे पास क्लॉड की जो है वो सीक्रेट की होती और यहाँ पे मेरे पास क्लॉड की जो है वो एनवायरमेंट यूआरएल होता। ये यूआरएल क्या है भाई, एक एपीआई है जो आपने आसान लफ्जों में कहूँ तो एक एपीआई का यूआरएल है जो उस सर्वर पे जाके हिट कर रहा है। एपीआई क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, जो फेच के फंक्शन में आप यूआरएल लिखते थे ना, जेसन प्लेस होल्डर लिखा, बुक्स एपीआई लिखा, जो आपने हैकाथॉन बनाया तो अपने ई कॉमर्स का लिखा, वो सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ ट्रेसिंग यहाँ पे आपने काम कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब आपने रिस्पॉन्स का वेट किया, क्या किया, रिस्पॉन्स को यहाँ पे आपने कंसोल करवाया। अब जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, मैं किस फोल्डर में हूँ, मेन पाइथन main.py। क्लास 2 में ना, ये भी क्लास पिछली क्लास का कोड मैंने आज वाली डायरेक्टरी में कॉपी कर दिया। क्या हो गया भाई, runner.run_sync। ठीक है, ये मैंने runner.run किया तो इसने मुझे एक ये वाला मैसेज दे दिया, एजेंट मेरा चल गया। अच्छा भाई मैसेज भी आ गया, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब मैंने रन सिंक कर दिया, इसको चलाया, मेरे पास अब रिजल्ट आ गया। एपीआई की प्रिंट कर दी, करनी नहीं चाहिए थी, खैर फ्री है तो मसला नहीं है। अब ये रिक्वेस्ट गई है मेरे मॉडल पे और यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसने कह दिया फुलफिल रिक्वेस्ट। ठीक है, हमारा एजेंट चल गया ना, अभी इसका रिस्पॉन्स क्या आया वो मैटर नहीं करता। ऐसे क्यों नहीं हुआ, नहीं रिस्पॉन्स में इसने जो मुझे फाइनल रिजल्ट दिया उसने कहा कि मैं आपके रिक्वेस्ट को जो है वो अभी चला नहीं सकता। दोबारा करते हैं कि भाई क्यों नहीं चला सकते आप। राइट 3 sentences या व्हाट इज Next.js ऐप राउटर। अरे एजेंट ही लिखा है, हेल्यूसिनेशन का बना किया कुछ इसको मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्टार्टिंग एजेंट की जो मैंने की असाइन की है ना, इसको मैं रिमूव करके देख लेता हूँ। मे भी इसकी वजह से भी मसला कर रहा हूँ। नहीं तो उससे क्या आ गया अजीब बात है। अभी इसने स्टार्टिंग एजेंट द Next.js ऐप राउटर इज अ न्यू मल्टीपल एप्लीकेशन Next.js। खैर ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि स्टार्टिंग एजेंट जो है वो क्या मसला क्या उसे, मे भी कोई सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस का इशू हो। अच्छा जी, अभी हमारा ये डिस्कशन है, तो मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शंस दिए। ये इंस्ट्रक्शंस एजेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने इसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी, योर टास्क इज टू आंसर यूजर क्वेरी, कि भाई आपका जो टास्क है वो यूजर क्वेरी को आंसर करना है। फिर मैंने इसको लिखा कि इफ यू डू नॉट हैव द आंसर, अगर आपके पास आंसर नहीं है, टू द यूजर क्वेरी जस्ट डिनाई, कि भाई उसको मना कर दो। ठीक है, कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। डू नॉट हेल्यूसिनेट, हेल्यूसिनेशन का क्या मतलब है, जब आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने जीपीटी से पूछा कुछ, उसने जवाब दिया कुछ। अब जीपीटी है ना, कुछ भी क्या करेगा कि जो है वो आपको जवाब बना के जरूर देगा। जैसे स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं ना, यार घुमा फिरा के बता दो, आंसर छोड़ के नहीं आना। ये वही काम करेगा कि आंसर मैं नहीं छोड़ूंगा, घुमा फिरा के कुछ भी बोल जरूर दूंगा। इस चीज को कहते हैं हेल्यूसिनेशन, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी इजाद कर दिया, अजीब हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको फिर एक
ये एजेंट का इंस्ट्रक्शन था। क्या था? एजेंट का इंस्ट्रक्शन। अब ये बहुत जरूरी होता है, जब भी आपका ये एजेंट चलेगा, आपका जो ओपन है एजेंट्स का फ्रेमवर्क है वो यहीं से इसको पिक करेगा। और यहाँ पे अब मैंने लिख दिया व्हाट इज Next.js ऐप राउटर, तो यहाँ पे इसने मुझे ये पूरा जो है वो एक पैराग्राफ लिख के दे दिया कि Next.js ऐप राउटर ये चीज़ है, और ये जाहिर सी बात है आप लोगों को पता भी है, तो आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ जो हमारी समझने वाली है वो runner.runSync और runner. हमारे पास दो मेथड्स हैं यहाँ पे, एक runner.run_sync और दूसरी चीज है हमारे पास runner.run। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। runner.runSync, इसके नाम में ये ना सिंक है, इसका मतलब ये है सिंक्रोनस। क्या है? सिंक्रोनस का मतलब जो 1 by 1 चले। क्या करे? जो 1 by 1 चले। और जो runner.run है वो है एसिंक्रोनस। क्या चीज है? एसिंक्रोनस, मतलब जो है वो एसिंक्रोनसली चलेगा, यानी एग्जीक्यूशन में उसके जो है वो टाइम होगा, डिले करेगा। वो उसको क्या करेगा? जो आपने एसिंक्रोनस कॉल है जो उसकी एग्जीक्यूशन में डिले आएगा, उसको अवेट करना पड़ेगा, और जो है वो आगे अपने प्रोग्राम को रोकेगा नहीं, कॉनकरेंटली वो चीज़ें चलती रहेंगी। कॉनकरेंटली का मतलब पैरेलल। अब runner.runSync, अब सवाल ये है कि एक सिंक्रोनस है, दूसरा एसिंक्रोनस है। सबसे पहले इसमें ये सवाल आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो runner.sync जो है ना वो सीक्वेंशियली चलेगा। ठीक है? क्या करेगा? सीक्वेंशियली चलेगा। अब सीक्वेंशियल का मतलब आपको ये तो पता है कि भाई एक के बाद एक। अब जब आपके पास मल्टी एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है ना, आप क्या करेंगे? आपके पास कोई यूजर की क्वेरी होगी। क्या होगी? कोई यूजर की क्वेरी होगी। हो सकता है उस क्वेरी को सॉल्व करने में 2-3 एजेंट्स बीच में आए। अभी तो हम एक ही एजेंट से काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। हम जब मल्टी एजेंट्स आर्किटेक्चर पे जाएंगे ना, तो एक यूजर की क्वेरी होगी और मल्टीपल उसको वैलिडेट कर रहे होंगे, उस पर काम कर रहे होंगे। सपोज मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सपेंड करूं, अभी मैं सिर्फ आपको ये थ्योरी बता रहा हूं, अभी मल्टी एजेंट्स बना के नहीं दिखा रहा। मैं इसी अगर बात को आगे बढ़ाऊं, सपोज मैंने उससे एक ऐसे लिखवाया जो अभी आपके सामने मैंने लिखवा दिया। अब राइटर एजेंट क्या करेगा? उस ऐसे को लिखेगा। ठीक है? अब एक बीच में अगर मैं एनालाइज एजेंट भी इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या कर दूं? एनालाइज एजेंट भी अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। एनालाइज का क्या मतलब है? क्यों करूं भाई? सपोज अभी मैंने जो यहां पे एक ऐसे लिखवाया, मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स मेरे पास ना आए, एक दूसरा एजेंट भी बीच में हो जो इस ऐसे को एनालाइज करे। क्या करे? एनालाइज करे कि भाई इस ऐसे में सारी चीजें हैं, सही है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ऐसा होता है ना अक्सर, आप पेपर पहले लिखते हो, एग्जाम पहले अटेम्प्ट करते हो, एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद फिर पढ़ के देखते हो, एनालाइज करते हो कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब इस तरह का जो काम है ना वो सीक्वेंशियल होता है। किस तरह होता है? सीक्वेंशियल होता है। किस तरह होता है? सीक्वेंशियल, कि भाई पहले ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद ही तो वो एनालाइज होगा। विदाउट ऐसे किस चीज को एनालाइज करा जाए? तो इस तरह के काम जो है ना ये होते सीक्वेंशियल, जब मल्टी एजेंट हो और एक एजेंट दूसरे एजेंट पे जो है वो डिपेंड करता हो, उसका रिजल्ट रिस्पॉन्स। भाई अगर राइटर एजेंट, गौर से सुनिएगा, अगर राइटर एजेंट ऐसे लिखेगा उसके बाद ही तो एनालाइजर एजेंट उसको एनालाइज करेगा, उसके पहले वो कैसे कर लेगा? तो इस तरह के केस में जो काम होता है वो रन सिंक का होता है। ठीक है? अच्छा, मैंने एक बात कही कि जब मल्टी एजेंट, तो ये मत सोच लीजिएगा कि जब भी मल्टी एजेंट होगा तो वो जो है वो
सिंक्रोनस ही होगा, वो एसिंक्रोनस भी हो सकता है। ठीक है भाई, अब ये सीक्वेंस, अब आपको सोचना पड़ेगा कि कब क्या यूज करना है। क्या आप जो काम करवा रहे हैं वो सीक्वेंशियल है या पैरेलल है? आपने ऐसे लिखा, उसके बाद ही वो एनालाइज होगा। ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है या पैरेलल? सोच के बताओ। सीक्वेंशियल है क्योंकि वो डिपेंडेंसी है उसकी उस पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2+2 सही है, मैंने अपने आपको एक इनपुट दिया कि 2+2 कि व्हाट इज 2+2 एंड मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय 4। गौर से सुनिएगा, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज 2+2, फिर मैंने आपसे पूछा मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय 4। अब आप क्या करेंगे? 2+2 को पहले प्लस करेंगे, फिर उसको जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये काम आप सीक्वेंशियल करेंगे या पैरेलल करेंगे? क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि पहले 2+2 का आंसर आएगा, उसी के बाद ही वो 4 से मल्टीप्लाई होगा ना। 2+2 का आंसर 4 आया, 4 आ गया, अब उस आंसर को 4 से या 5 से 10 से मल्टीप्लाई करो, तो अगला जो आपका प्रोसेस है वो पिछले प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। तो ये सिंक्रोनस है कि भाई अपने एजेंट्स को जो है वो एक के बाद एक चलो। आप एक शॉपिंग एजेंट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शॉपिंग एजेंट बना रहे हैं। आप शॉपिंग करने गए, आपने सबसे पहले अपने पसंद की चीजें खरीद ली, तो ये एक शॉपिंग एजेंट हो गया, या एक शॉपिंग, अच्छा भी एजेंट को साइड पे कर, आपने शॉपिंग कर ली, उसके बाद आपने बिल दिया। ठीक है, ये एग्जांपल तो सबको पता है कि भाई पहले शॉपिंग करते हैं, उसके बाद बिल जनरेट होता है। मैंने यहाँ पे 2 एजेंट बनाए, एक मुझे जो शॉपिंग करवा रहा है, दूसरा जो मुझे बिल जनरेट करके दे रहा है। तो ये काम सीक्वेंशियल होगा या पैरेलल होगा? क्यों? क्योंकि पहले शॉपिंग एजेंट से शॉपिंग होगी, जो भी प्रोडक्ट्स है वो बताएगा, आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, वो आपको कहेगा ओके। उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया ना, उसके बाद उसका बिल जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल है। अब पैरेलल का मतलब क्या है? मल्टी एजेंट्स हो लेकिन एक साथ वो अपना काम कर ले। ठीक है, मल्टी एजेंट्स हो, वो क्या करें? एक साथ अपना काम करें। सपोज करें एक शादी है किसी की, तो शादी में मल्टीपल काम है, हॉल भी वेडिंग हॉल भी डेकोरेट हो रहा है, खाना भी तैयार हो रहा है, तो एक हॉल डेकोरेटर एजेंट है, एक फूड या शेफ एजेंट है, और जो भी तैयारियां होती हैं। क्या ये सारे काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या अलग अलग एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अलग अलग एक साथ हो। तो इस तरह के काम जो होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं। आप यहाँ पे रन यूज कर लो, तो रनर डॉट रन मोस्ट प्रोबेबली आप पैरेलल प्रोसेसिंग में करेंगे, और रनर डॉट रन सिंक्रोनस प्रोसेसिंग में करेंगे। अब आपने सोचना है कि जब आप काम करेंगे तो आपने उसको किस तरह रखना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अब हम ईद के बाद मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।